हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो कल यानी 14 फरवरी बहुत लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाए, लेकिन हमारा पूरा भारत कल काला दिवस, काला डे यानी ब्लैक डे के रूप में पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर मनाया। तो आज 15 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पटना जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव आज से 2 साल पहले आया था, लेकिन ये बताया गया कि हाल ही में इसका बनकर तैयार हो गया है, इसका उद्घाटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए की फसल ऋण माफ़ी योजना शुरू की। ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी डाटा भी पूछता है कितना करोड़ रुपया माफ़ किया है। ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी ध्यान में रखेंगे के पलानीस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 66 साल की गोजी ओकोंजो इवेला को अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया। ये भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोजी ओकोंजो इवेला अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया इनको, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन के करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में चुना गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। नाम है करीम खान, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में, ये ध्यान रखेंगे कि करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अभियोजक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीवन स्पीलबर्ग को सिनेमा में योगदान के लिए इजराइल का जेनेसिस पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है कि जेनेसिस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो इजराइल देश द्वारा दिया जाता है। और इनका नाम क्या, इस बार जो मिला है इनको नाम क्या है, तो स्टीवन स्पीलबर्ग। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है इजराइल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रसीम सावंत पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के पद पर कब्जा किया। समझे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये इंटरनेशनल न्यूज है। और एक पहली भारतीय महिला बनी है रश्मि सावंत, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, रश्मि सावंत ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको ऑक्सफोर्ड छात्र संघ, आप जानते होंगे हर चीज़ आंकड़ा आता है ऑक्सफोर्ड के अनुसार ही आता है, तो उसका अध्यक्ष पद पे हमारे भारतीय महिला रश्मि सावंत को स्थान मिला है। तो अब देखना है कि भारत का योगदान इस ऑक्सफोर्ड क्षेत्र में कितना रहता है। नेक्स्ट। भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से हाल ही में 2000 टन चावल उन्हें उपहार दिया है। ये भी ध्यान रखेंगे कि 2000 टन चावल, वहाँ कुछ भूखमरी का समस्या आ गया था सीरिया में, हाल ही में सीरिया में चल रहा था एक घरेलू हिंसा चल रहा था, जिसके लेकर अमेरिका और रूस भी आपस में तनाव के रूप में थे। ठीक है, तो इसी सब से निपटने के लिए हमारे भारतीय सरकार ने सीरिया को 2000 टन चावल उपहार दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ को शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार हाल ही में एलेन बॉर्डर मेडल दिया गया। ये देखिए क्वेश्चन आज से 5 दिन से लगातार ये आ रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सबसे बहुत बड़ा पुरस्कार इनको मिला है और बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है ये। ग्रुप डी और आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु और केरल के दौरे पर चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK-1A, ध्यान रखेंगे 118 हाईटेक अर्जुन टैंक, इसका अगर संक्षिप्त कहें तो MK-1A सेना को दिए। तब पूछ सकता है कि तमिलनाडु और केरल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने कितने हाईटेक अर्जुन टैंक भारतीय सेना को दिए, तो 118। किसने दिए, तो हमारे प्रधानमंत्री ने। किस राज्य के सेना को, तो तमिलनाडु और केरल के जो तट पे उपस्थित हैं सेना, उसके लिए दिया गया है, समुद्री सेना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की
घोषणा की। ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो टेस्ला, ये भी ध्यान रखेंगे, टेस्ला। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की। ऐसे भी बेंगलुरु अगर औद्योगिक नगर भी कहलाता है तो सभी का ध्यान उस जगह ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी को अपराधिक रूप से 13 फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन 13 फरवरी का ही है, लेकिन याद रखिएगा मारियो द्राघी, ये क्वेश्चन आ सकता है। इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 फरवरी 2021 को रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सराउंडिंग पास्ट लीगेसी बुक लॉन्च किया। ये भी ध्यान रखेंगे, ये बुक का नाम। ठीक है, इसको जुएल ओराम ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 वर्षीय मुस्कान बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम जिला परिषद के रूप में सबसे कम उम्र के 21 वर्ष इनका उम्र बताया जा रहा है कि हैं। और बता दें कि इस बार के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 68% लोग 30 वर्ष से कम उम्र के चुनाव लड़ रहे थे जिला परिषद के, जिसमें से सबसे कम उम्र के व्यक्ति मुस्कान है, जिन्हें जीत हासिल हुआ है जिला अध्यक्ष के रूप में, जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सरकार ने जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया, जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। हम बता दें कि हाल ही में यह परियोजनाएं हमारे राजनाथ सिंह द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, जो अभी रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा यह शुरुआत किया गया था, 3 दिन पहले घोषणा किया गया था, लेकिन उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लागू भी कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर निर्माता सीएट आप जानते होंगे, बहुत पुराना टायर निर्माता है, कंपनी है, और ये भारत में बहुत अच्छा तरीका से इनको सब जानते हैं। तो इन्होंने अपना राणा दुगबाती को बाइक टायर की पंचर सेफ रेंज को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ध्यान रखिएगा कि सीएट ने राणा दुगबाती को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये भी ध्यान रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेस क्रू 4 मिशन के लिए केजेल लिंडग्रेन और बॉब हाइजेंस को क्रमशः कमांडर और पायलट के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नासा ने कमांडर और पायलट के रूप में नियुक्त किया है किनको, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि केजेल लिंडग्रेन और बॉब हाइजेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने इतिहास में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निजी क्षेत्र द्वारा विकसित उपग्रहों के परीक्षण के लिए बेंगलुरु में अपना UR राव सैटेलाइट सेंटर खोला है। ठीक है, इतिहास में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष इसरो, मतलब कहने का मतलब कि जो इसरो है, निजी क्षेत्र द्वारा विकसित उपग्रह के परीक्षण के लिए बेंगलुरु में अपना UR सैटेलाइट सेंटर खोला है। ध्यान रखिएगा, ये भी बेंगलुरु में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के ऑनलाइन डेटिंग एवं बम्बल का शेयर हाल ही में अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही हिट हो गया, जिसके साथ ही इस कंपनी ने 31 वर्षीय को फाउंडर एवं CEO व्हिटनी वुल्फ हाई दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि जो महिलाएं हैं, ये दुनिया की सबसे जो पहली महिला अरबपति बन गई है, इनका नाम हाल ही में बताया गया था कि सुशील कुमार और साक्षी मलिक को भारतीय कुश्ती महासंघ ने वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। तो उनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक, यानी 57 किलोग्राम जो विजेता हैं उनको, और हरियाणा को सोनम मलिक जो 42
किलोग्राम का विजेता हैं, एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो पहले यह ध्यान रखेंगे कि सुशील कुमार और साक्षी मलिक को भारतीय कुश्ती महासंघ ने ग्रेड ए से बाहर किया है, वहीं अंशु मलिक और सोनम मलिक को इस कैटेगरी में शामिल किया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोलपाकुथु छाया कठपुतली का एक रूप है जो केरल भारत में प्रचलित है। यह चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग भद्रकाली को समर्पित एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है और देवी मंदिरों में विशेष रूप से निर्मित सिनेमाघरों में किया जाता है, जिसे कुथमा दम कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। एक वहाँ का एक चर्चित एक मान लीजिए कि वहाँ का चर्चित एक क्या त्यौहार के रूप में है, जो अपने चमड़े का कठपुतलिया होता है उसको भद्रकाली को समर्पित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कुथमा दम कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।